बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त एक बड़े चैलेंज से गुजर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर चीज़ें बीत रही हैं, जो उनके वर्कर्स के ऊपर चीज़ें बीत रही हैं, वो एक मुश्किल तरीन वक्त है। और इस मुश्किल तरीन वक्त से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ाइट कर रही है और ये एक ऐसी फ़ाइट है जिसमें एक गैप भी क्रिएट हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी जो मरकज़ी या सीनियर लीडरशिप है जो अपने वर्कर्स को कम्युनिकेट करती है या उनकी डायरेक्शन के ऊपर जो वर्कर्स हैं वो फिर ये लाहे अमल भी तय करते हैं कि ये हमारी डायरेक्शन है, इस साइड पर हमने जाना है। वो इस वक्त गैप क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और जो उनके लोग हैं अब वो एक डायरेक्शन लेस हैं या उनको अपने लाहे अमल के हवाले से नहीं पता। इमरान खान साहब कोशिश तो कर रहे हैं, उन्होंने एक इजलास भी बुलाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं पंजाब के, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी इतना ज़्यादा बिजी कर दिया गया है इवन के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इन मुजाहरों को नतीजे में जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं 7 से 10 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं। जाहिर सी बात है इनको जो एक लीगल मुआवनत फ्राहम करना है और फिर उसके बाद जो इल्ज़ामात और जो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमलों के नतीजे में जो कुछ रिएक्शन सामने आया उसको किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काउंटर करना था। या इमरान खान साहब ने कहा तो है या लाताल्लुकी का इजहार तो किया है कि ये उनके कारकुनान नहीं थे, या फवाद चौधरी साहब ने कल जाकर ये बयान दिया और मजम्मत की। और अगर और उसके बाद हमने ये भी देखा कि फिर फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी थी वो भी नहीं हुई। अगर यही बयान पहले जो असद उमर थे या शाह महमूद कुरैशी थे या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप जो थी उनकी जानिब से आ जाता तो शायद हालात इस कदर ज़्यादा मुश्किल ना होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो अगर गिरफ़्तार हैं तो गिरफ़्तारी के दौरान किस तरह से वो कोई अपना जो बयान है वो दे सकते हैं, और फिर उसके बाद जो पार्टी और कारकुनान के दरमियान जो गैप है कोई कम्युनिकेट करने वाला इस वक्त नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें और सारे चैलेंजेस हैं जिनसे इमरान खान साहब इस वक्त गुजर रहे हैं। इसको किस तरह से इमरान खान साहब अब काउंटर करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ चैलेंजेस जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो कितनी ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रही है। लेकिन इसमें एक बात जो है वो ताज़ा हवा का झोंका ये है कि मुज़ाकरात की बात इस वक्त चल रही है, पैगाम रसानियाँ हो रही हैं। इवन के इमरान खान साहब से कल भी ज़मान पार्क में बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है और विद इन 10 डेज़ नेक्स्ट 10 डेज़ जो हैं ये गुजरने के बाद बहुत हद तक मामलात कूल डाउन होते हुए नज़र आने की पेशन गोई जो है वो भी की जा रही है। तो बहरहाल ये एक ताज़ा हवा का झोंका ज़रूर है, लेकिन सरे दस्त अभी तो जो चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्हें फेस करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इस वक्त इमरान खान साहब को तनहा कर दिया गया है। तनहा किस तरह से कर दिया गया है, और मेरे ख्याल से ये पहली मरतबा भी नहीं होगा कि इमरान खान साहब को तनहा किया गया हो। इससे पहले भी इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से डायरी लेकर निकले तो उस वक्त भी उनके ये अल्फाज थे कि क्या कोई रह तो नहीं गया कि जो मेरे मुखालिफ ना हो। तो इस वक्त भी इमरान खान साहब की जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि इमरान खान साहब जिनसे मुशावरत करते थे, जिनसे मशवरे करते थे या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास होते थे तो सारी जो मरकज़ी लीडरशिप है, जो सीनियर रहनुमा होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उसमें शरीक होते थे। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब को इस तरह से तनहा कर दिया गया है कि ये लीडरशिप मौजूद नहीं है, कोई मशवरा करने वाला या हालात के हवाले से अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करने के लिए इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब के करीबी जितने भी थे सबको गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी साहब को भी कल रात को रिहाई मिली और उसके बाद अभी तक कोई इतला नहीं है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात उन्होंने की हो या ना की हो। परवेज़ इलाही साहब हैं तो बाहर, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ और फिर उसके बाद वो भी बिल्कुल साइड पर ही हैं, कोई उनकी मुलाकात वगैरह इमरान खान साहब से नहीं हुई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब बिल्कुल तनहा जो है वो किया गया है और ये मेरे ख्याल से एक बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए भी, क्योंकि वो इसको किस तरीके से फेस करते हैं और एज अ लीडर
ये मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं होगा इमरान खान साहब के लिए भी। और इसको इमरान खान साहब अब तक हैंडल करने में इस तरह से भी कामयाब हुए हैं कि जो इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें सीनियर लीडरशिप तो नहीं थी, दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे वो मौजूद थे, और जिस अंदाज में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की और जिस अंदाज में कॉन्फिडेंट रहकर इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, उससे ये लगता है कि ये जो हरबा या ये जो सिचुएशन इमरान खान साहब के ऊपर आई है, इस सिचुएशन से इमरान खान साहब बखूबी निमट रहे हैं। लेकिन एक चैलेंज है जो कि इस वक्त उनके ऊपर आया हुआ है। दूसरे नंबर पर नाजरीन इस वक्त हो ये रहा है कि पार्टी एक क्लूलेस है, यानी कि पार्टी के अंदर इस वक्त बेचैनी या बेयकीनी की सूरत हाल आप कह सकते हैं। वैसे तो ओवरऑल मुल्क में ही बेयकीनी की सूरत हाल है, और क्लूलेस इसलिए है कि उनको डायरेक्शन देने वाला कौन होगा। इस वक्त पार्टी के अंदर भी जो सूरत हाल चल रही है, लोगों को जो तोड़ा जा रहा है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो MNA है, उसने कल इस्तीफ़ा दिया, PTI से उसने अलहदगी का ऐलान किया, और इस वक्त जो डिटेल्स आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो ये है कि और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने के करीब करीब हैं, उनको छोड़ने वो जा रहे हैं। इस दौरान एक डायरेक्शन का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अब जो है वो या कोई ऐसा समझाने वाला, या जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया और उस बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, और फिर उसके बाद कुछ मामला जो हैं वो लिटिल बिट कूल डाउन हुए। अगर इसी तरह से सारी लीडरशिप आती सामने और वो इस तरह के कोई बयानात वगैरह देती, मजम्मत वगैरह करती, तो उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें थी वो इस हद तक मुश्किल ना रहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और जो वर्कर्स या जो लोग थे वो इंटैक्ट भी रहते। तो एक किस्म का अब इंटैक्ट इस वक्त जो वर्कर है वो किसके साथ इंटैक्ट होगा? ज़ाहिर सी बात है, एक लीडरशिप होती है ना, उसके साथ वो इंटैक्ट होता है, बरह रास्त इमरान खान साहब के साथ तो नहीं होते। तो ये एक दूसरा बड़ा चैलेंज है जो कि इमरान खान साहब इस वक्त फेस कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने कल भी अपना वीडियो पैगाम एक जारी किया और उससे लोगों को भी उन्होंने अट्रैक्ट किया और कहा कि ये जो हमला हुआ है ये उनके ख़िलाफ़ एक साजिश भी है, और जिन लोगों ने ये किया है उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वैसे भी फवाद चौधरी साहब ने भी मज़म्मत की है, और ये जो कुछ हुआ, ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। तो एक राब्ता ज़रूर इमरान खान साहब ने कायम किया है, लेकिन स्टिल एक जो मैनेजमेंट होती है, दीगर जो लीडरशिप होती है, उसकी ज़रूरत ज़रूर रहती है। तो ये दूसरा बड़ा चैलेंज है जो कि इमरान खान साहब इस वक्त फेस कर रहे हैं, और देखना ये है कि इमरान खान साहब इन दोनों इम्पोर्टेंट चैलेंजेस से किस तरह से निकलते हैं। फिर तीसरे नंबर पर जैसा कि मैंने कहा कि लीडरशिप सारी की सारी गिरफ्तार है, तो बयानात कौन दे, इवन के मीडिया में भी आकर बयानात कौन दे। इस वक्त आप मीडिया में देखें कि फवाद चौधरी, असद उमर, ये शाह महमूद कुरैशी वगैरह, ये तीन इनके मेन लीडर्स हुआ करते थे जो कि मीडिया में आकर कोई बात करते थे तो उसका एक असर जो है वो होता था, और अगर कोई मुखालिफ बयानिया था तो उसको काउंटर करने के लिए इनका जो जवाब होता था उसकी खासी अहमियत होती थी। तो ये तीनों तो थे ही गिरफ्तार, फवाद चौधरी तो कल रात को रिहा हुए हैं। तो इस वक्त मीडिया में भी जो अगर वर्जन चल रहा है, एक साइड का चल रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरह से जो वर्जन है वो भी अपना देने में इस वक्त कामयाब नहीं हो पा रहे। इमरान खान साहब तो ज़ाहिर सी बात है सारा दिन बैठकर टीवी पर इंटरव्यूज़ नहीं देते रहेंगे, और वीडियो पैगाम इमरान खान साहब ने ज़रूर जारी किया है। तो ये एक और बड़ा चैलेंज है जो कि इन दिनों के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इसमें अच्छी भी चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे चलकर, कि इन चैलेंजेस के बावजूद भी इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जो मुश्किल वक्त होता है हमेशा वो इम्तिहान भी होता है, और इसी मुश्किल वक्त से निकलने के बाद आपको ये पता चलता है कि इस मुश्किल वक्त की वजह से ही आप आज एक बड़े मकाम के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये मुश्किल वक्त होगा जो इमरान खान साहब को मज़ीद जिस तरह से अभी तक चीज़ें हुई हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट करने की कोशिश की गई, तो सारी की सारी चीज़ें उनके हक़ में गई हैं। तो इसी तरह से ये मुश्किल वक्त भी आप देखेंगे कि इमरान खान के हक़ में ही जाता हुआ आपको आगे नज़र आएगा। तो बहरहाल एक मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से मीडिया स्ट्रेटजी इस वक्त कौन करे, हर काम इमरान खान साहब तो नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा जो उनके वर्कर्स या जो मुजाहिरीन या बहुत 7 से 10 हज़ार का डेटा इस वक्त शेयर किया जा रहा है कि लोग गिरफ्तार हैं, तो इनको लीगल असिस्टेंस जो है वो कौन फराहम करेगा। और ख़ैर मेरे ख़्याल से इस वक्त शायद लीगल असिस्टेंट इतनी ज़्यादा मैटर भी नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी लीडरशिप को गिरफ़्तार किया गया, अदालतों से अहकामात के बावजूद उनको रिहा करने के बाद फिर से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया।
तो अमल दरामद भी जो है वो एक अदालती अहकामात के ऊपर जिस तरह से कल भी फवाद चौधरी साहब को रिहाई मिली, उसके बाद वो बाहर आए, तो फिर उसके बाद अचानक से वो कोर्ट के अंदर चले गए, भागते हुए वो गए क्योंकि पुलिस खड़ी हुई थी उनको दोबारा से गिरफ्तार करने के लिए, और फिर उन्होंने वो मुज़म्मती बयान दिया और उसके बाद जाकर वो रिलैक्स हुए और फिर उसको उन्हें जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया गया। नहीं तो उससे पहले नफरी भी मौजूद थी और लोग भी मौजूद थे फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करने के लिए। तो एक इस सतह के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चैलेंज भी है, और दूसरा ये कि ये जो वक्त है इसको गुजारने के लिए भी एक चैलेंज है कि इन चीज़ों से जल्द जो है वो बाहर निकलें। तो बहरहाल इस दौरान एक ताज़ा हवा का झोंका आप इसको कहें, या आप ये कह लें कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है और जो कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है, इस इजलास में भी जो एक पॉजिटिव चीज़ सामने आई है इसके एलामिये में, वो ये था कि मुज़ाकरात का इसके अंदर जिक्र था, यानी कि सारी सियासी क़ुव्वतें मुज़ाकरात करके और आपस में जो मामलात हैं वो हल करें। और फिर उसके बाद अकील करीम टैडी जो बिज़नेसमैन है उनकी जानिब से इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में मुलाकात की गई, और उन्होंने फिर कहा कि चीफ़ जस्टिस और आर्मी चीफ़ अपना किरदार अदा कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस ने भी मुज़ाकरात की जो बात है वो अपने रिमार्क्स के दौरान दी और कहा कि जल्दी से आप मुज़ाकरात कर लें। फिर इमरान खान साहब ने ये जो चीज़ कही है कि 10 से 15 दिन मुश्किल होंगे, उसके बाद चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। तो ये वो सारी पॉजिटिव वाइब्स हैं जो कि इस वक्त आ रही हैं, और इन चैलेंजेस से निमटने के लिए कोई ना कोई एक उम्मीद होती है कि चलें ये चीज़ है तो चलें हम इन चैलेंजेस से निमट लेते हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव साइन भी हैं कि ये वीक तो मुश्किल है लेकिन नेक्स्ट वीक से बहुत हद तक जो चीज़ें हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब इस वीक में उनके पेशियों के ऊपर पेशियां भी हैं, 2 रोज़ की उनको ज़मानत मिली थी, आज भी उनकी पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो उन्होंने हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है वो दायर की, लेकिन कल उनकी फिर से 18 तारीख को नैब में है, फिर उसके बाद फिर से उनकी पेशी हैं। तो इस तरह से बिज़ी भी इमरान खान साहब जो है वो इतना ज़्यादा उनको कर दिया गया है कि बहुत सारी दीगर चीज़ों की तरफ शायद वो उस तरह से तवज्जो ना दे पाएँ। तो बहरहाल ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को फेस करना पड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद पार्टी के अंदर से इस वक्त जो लोग हैं वो अपनी वफ़ादारियाँ बदलने के हवाले से उनके हवाले से भी डिटेल सामने आ रही हैं। एक ने तो बदल ली और जो मज़ीद कुछ है 28 का एक और नया फिगर जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रहा है कि 28 लोग शायद जो वफ़ादारियाँ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चेंज कर लेंगे, लेकिन इससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। माजी की एक एग्जांपल मौजूद है कि जब काफ लीग और नून लीग दोनों अलहदा हुए तो सारी नून लीग उठकर काफ लीग आ गई, लेकिन फिर उसके बाद देखा कि नून लीग ने हुकूमत बना ली और फिर उसके बाद काफ लीग का क्या हाल हुआ वो भी आपके सामने है। तो खैर कंपेयर तो मैं नहीं करूँगा नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वोट जो है वो इमरान खान का ही है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाएगा वो ये समझ ले कि वो इमरान खान को छोड़कर जा रहा है, और इमरान खान जाहिर सी बात इमरान खान को छोड़कर जा रहा है, लेकिन वोट फिर उसका कोई नहीं रहेगा। वोट इस वक्त इमरान खान का, और जिसको इमरान खान टिकट देंगे उसको इस वजह से वोट नहीं पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारी जगहों पर एक पर्सनल वोट भी होता है आपका, लेकिन ज़्यादा जो वोट है वो इमरान खान का ही है। तो इस वक्त ये भी एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद जो एक पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की वो इस कदर बढ़ी हुई है कि उनको ये भी अब फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन उनके साथ इलेक्शंस में रहता है कौन नहीं रहता। और इस वक्त के दौरान अगर वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं देते, उनके अपने जो वर्कर्स हैं, उनके अपने जो लोग या जो टिकट होल्डर हैं, अगर वो उनके साथ खड़े नहीं होते तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनका जो है वो फिर सफाया ही होने जा रहा है। क्योंकि इलेक्शंस जब भी होंगे जो सिचुएशन है, जो पॉपुलैरिटी है, वो इमरान खान साहब की ही है। तो ये कुछ चैलेंजेस भी थे, लेकिन इन चैलेंजेस के दौरान बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कि इस वक्त उनको फेस करना पड़ रही हैं। आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें क्या कुछ होता है इस हवाले से, क्या वाकई जो ये मुज़ाकरात के हवाले से पॉजिटिव वाइब्स सामने आ रही हैं, इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है नेक्स्ट वीक और ये वाला वीक, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब इन तमाम तर चीज़ों को कैसे काउंटर करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राय का इज़हार आप कीजिएगा, आप क्या समझते हैं इस सिचुएशन के दौरान, किस तरीके से देखते हैं, राय में लिखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।